हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे इल्यूजनिस्ट प्लैनेट का, जो कि है राहु। तो राहु के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि राहु कैसे आपकी कुंडली में प्रभाव देता है, कैसे ग्रहों के साथ आपकी कुंडली में प्रभाव देता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो राहु के बारे में हम जान लेते हैं। राहु एक मैजिकल प्लैनेट है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी मैजिक हैपन्स होता है वो राहु है। जो भी सडनली चीज़ें होंगी वो भी राहु है, और जैसे भी आपके दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं वो भी राहु है। तो जहाँ पर भी कुंडली में राहु बैठता है अक्सर इंसान के दिमाग में वैसे ही थॉट्स चलते हैं। और आप देखोगे कि आपके जो हाथ हैं, बार बार आपके हाथ भी उसी हिस्से को टच करते हैं जहाँ पे राहु बैठता है। जैसे अगर किसी का राहु थर्ड हाउस में या जेमिनी साइन में आ गया, वो अपने कंधों को, अपने शोल्डर्स को, अपनी गर्दन को ज़्यादा टच करने की कोशिश करता है। बार बार बातों में भी वो अपने गर्दन या शोल्डर को टच करेगा, ठीक है, क्योंकि राहु वहाँ का ना एकदम ऑब्सेशन सा क्रिएट करके रखता है। राहु जहाँ पर भी बैठता है वहाँ पे इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर सकता है। जैसे अगर राहु सेकंड हाउस में है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा पैसा देखेगा अपने लिए। कमाएगा नहीं कमाएगा वो दूसरी बात है, लेकिन हो सकता है वो किसी कैशियर की पोस्ट पे हो जहाँ बहुत सारा पैसा आ रहा हो, बहुत सारा पैसा उसे देखना पड़ रहा हो, बहुत सारा पैसा गिनना पड़ रहा हो, ठीक है। या फिर वो अपनी लाइफ में भी बहुत सारा पैसा कमा सकता है अगर उसका कनेक्शन अच्छे हाउसेस के साथ है। तो राहु हमें फॉरेन्स के बारे में बताता है, राहु हमें असाइलम्स के बारे में बताता है, राहु हमें जेल के बारे में बताता है। ऐसी सारी चीज़ों समाज के खिलाफ है, जहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते, समाज से बहुत दूर है, आपके देश से बहुत दूर है। वो सारी चीज़ें हमें राहु बताता है। राहु दूसरे धर्मों के बारे में भी बताता है कि जो भी व्यक्ति आपसे अलग धर्म में है वो हमें राहु बताता है, ठीक है। तो अब ये सबसे हाँ बिल्कुल बेसिक बात कि कुंडली में कैसे काम करेगा। मान लो आपका राहु जहाँ भी बैठा है, जिसके भी साथ बैठा है, सबसे पहले तो वो उसका रूप ले लेगा। मान लो राहु मर्क्यूरी के साथ बैठा है तो मर्क्यूरी और ये सारी क्वालिटी राहु अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा। तो बहुत ज़्यादा ऐसे राहु मरकरी है तो आप टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे होंगे। ऐसे व्यक्ति को ना फ़ोन्स पे टाइप करना, लिखने से ज़्यादा अच्छा फ़ोन पे टाइप करना या आईपैड पे या टैबलेट पे लिखना ज़्यादा पसंद होगा। डिजिटली लिखना ज़्यादा पसंद होगा, डिजिटली कम्युनिकेट करना ज़्यादा पसंद होगा उन्हें। मतलब मान लो कि राइटिंग इतनी लिखना उनको कभी भी ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, या फिर ऐसा जो ऑर्थोड या ओल्ड कम्युनिकेशन का पार्ट है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना उन्हें पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो डिजिटल न्यूज़ देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, डिजिटल चीज़ों पे ज़्यादा उनका फोकस रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो राहु मंगल के साथ है तो उसका मार्स वाला बिहेवियर हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के मार्स जैसी क्वालिटी आ जाएगी, उसको लड़ना झगड़ना, ठीक है, पसंद आ सकता है, या फिर उसमें लड़ने झगड़ने की क्वालिटी आएगी। लड़ने में क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, या जो भी फाइटिंग स्किल्स या जिम से रिलेटेड चीज़ें, एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ें ऐसे व्यक्ति को अपने आप आएंगी, क्योंकि राहु मंगल के साथ, ठीक है। अब राहु जहाँ भी बैठेगा उस वाले घर के अंदर हमेशा तबाही मचा के रखे। आप देख लो जहाँ पे भी आपका राहु बैठे हैं वहाँ पे तबाही रहती है, वहाँ पे आपको बीमारियाँ हो जाती हैं, वहाँ के फैमिली मेम्बर्स आपको दिक्कत देते हैं। मान लो राहु किसी का सेकंड हाउस में, तो पूरी फैमिली आपको दिक्कत दे के रखती है, क्योंकि सेकंड हाउस पूरी फैमिली का है। सेकंड हाउस खाने का भी है, तो ऐसे व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग या फिर ऐसे व्यक्ति को मुंह में छाले पड़ जाना, माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। क्योंकि राहु जो है सांप का मुंह है राहु, तो सांप के मुंह में जहर रहता है। तो राहु जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे जहर की तरह इफेक्ट डालता है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके रखता है। पर वो है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा। मान लो कि राहु अगर जुपिटर के साथ बैठा है तो वो काफ़ी कंट्रोल रहता है, जुपिटर उसे काफ़ी कंट्रोल करके रखता है, तो आपकी लाइफ में इतने सडन इवेंट्स नहीं होंगे। राहु जो है, राहु अपने से सेकंड हाउस और ट्वेल्थ हाउस में बड़ी दिक्कत दे के रखता है। तो आप देखो कि राहु से जो ट्वेल्थ हाउस है, क्योंकि एक तो रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट उड़ता चलता है, तो ट्वेल्थ हाउस वाले प्लैनेट को बहुत डिस्टर्ब करता है। जैसे कि राहु से एक घर पहले अगर चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो है वो कैश फ्लो का कारक है, आपकी ट्रैवलिंग का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को ट्रैवलिंग में, कैश फ्लो, मदर से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, मदर की हेल्थ खराब रह सकती है, क्योंकि राहु से पहले वाले घर में या ट्वेल्थ हाउस में मून है, ठीक है। राहु से जो सेकंड हाउस है उसमें भी राहु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन उसमें इतनी नहीं करेगा जितनी वो अपने से ट्वेल्थ में करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राहु, जैसे कि राहु से
राहु सैटर्न के साथ आ जाए तो ऐसा व्यक्ति तो फॉरेन से रिलेटेड काम करेगा, फॉरेन में जॉब करेगा, फॉरेन से आना जाना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फॉरेन आते जाते रहना काम के लिए, ऐसा व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, अब मान लो कि राहु किसी का 9th हाउस में आ जाए, सैटर्न के साथ आ जाए 9th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपन जहाँ पे भी काम करेगा फॉरेन से रिलेटेड गाइडलाइंस बनाने का काम करेगा। तो फॉरेन से रिलेटेड उसे कुछ ना कुछ गाइडेंस देना हो, या वो कंसल्टेशन का काम कर रहा हो, लेकिन फॉरेन के क्लाइंट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि 9th हाउस आपकी कंसल्टेशन है, गाइडेंस देने का काम है, तो आप हाउसेस को इस तरह से क्लब कर सकते हैं। राहु हर चीज़ को बढ़ाएगा, तो जहाँ पर भी राहु है, मान लो सैटर्न के साथ अगर राहु, तो ऐसा राहु है तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा जंप लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि राहु सडननेस का कारक है, वो एकदम से ऊपर पहुँचाते हैं, एकदम से नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी राहु रहता है वहाँ बहुत जल्दी काम करने की कोशिश करते हो। वहाँ पे जहाँ पर भी राहु होगा वहाँ पर व्यक्ति ना हमेशा ट्राई करेगा कि दूसरों से काम करवा लूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि राहु का सर है, बॉडी नहीं। तो राहु जिस भी प्लैनेट के साथ जाते हैं उसकी बॉडी इस्तेमाल करता है। तो राहु का एक नेचर है कि दूसरों के एसेट, दूसरों की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो जहाँ राहु रहता है, जैसे राहु किसी का 3rd हाउस में रहता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन में ट्राई करके नेगोशिएट करके सामने वाले से अपना फ़ायदा निकलवा ले। ठीक है, ऐसा व्यक्ति ट्रैवलिंग के अंदर भी बहुत कम ड्राइविंग करेगा। अगर कोई गाड़ी भी चला रहा है तो ट्राई करेगा कि साथ वाला व्यक्ति चला ली, मैं ना चलाऊँ, क्योंकि राहु तीसरे घर में है। तीसरा घर आपकी स्किल्स होती है, ड्राइविंग स्किल्स 3rd हाउस होता है, इसलिए मैंने ड्राइविंग को लिया है। ठीक है, मान लो कि राहु किसी का 5th हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत ट्राई करता है कि अपनी, जैसे 5th हाउस आपकी एजुकेशन है, तो वो बहुत जो उसकी क्लास के टॉपर वाले बच्चे होते हैं, फर्स्ट आने वाले बच्चे होते हैं, उनसे अपनी दोस्ती काट लेता है, दोस्ती कर लेगा और ट्राई करेगा कि मेरे को और टेक्निक्स या जो सिलेबस में आ रहा हो उसके की पॉइंट्स पता चल जाए, उसको पूरी किताब ना पढ़नी पड़े। ये भी राहु 5th हाउस में करता है। राहु 5th हाउस में चीटिंग भी बहुत करता है, एक साथ मल्टीपल अफेयर भी कर सकता है। 7th हाउस में भी काफ़ी सारे अफेयर्स एक साथ कर सकता है, क्योंकि राहु मल्टीप्लिसिटी का भी कारक है। राहु जहाँ रहता है वहाँ पे एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। जैसे कि राहु अगर 7th में है तो एक साथ बहुत सारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंसान रख लेगा। ठीक है, क्योंकि राहु मैनिपुलेशन में अच्छा है, तो एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को चला चला सकता है वो। जैसे कि राहु अगर 9th हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारे धर्मों को एक साथ फॉलो कर लेगा, बहुत सारे धर्मों से रिलेटेड उसकी नॉलेज होगी, बहुत सारे गुरुओं को एक साथ फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे कि राहु अगर उसके 10th हाउस में, तो 2-3 करियर ऐसे व्यक्ति के होंगे, या लाइफ में वो 2-3 करियर तो ज़रूर बदलेगा। ठीक है, राहु अगर किसी का 1st हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी लाइफ में बहुत बार चेंज होती है। आज वो किसी चीज़ को सही बता रहे तो कल उस चीज़ को गलत बता रहा होगा। ठीक है, तो आज जो हमने राहु के बारे में सीखा, तो ट्राई करिए इसको अपने चार्ट में लगाने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।